सहयोगी साथीगण और यहाँ उपस्थित देखिए कि हमने आज पूर्ण स्टैंडिंग कमेटी बुलाने का काम किसी उद्देश्य से किया होगा। सभी को मैसेज करा दिया था, मेरे दफ्तर ने भी किया, साथी हुड्डा ने भी किया, पर्सनली फोन भी किए गए। फिर भी साथियों को समय नहीं है तो थोड़ा सा सोचने का विषय तो है। और जिस दिन कोई मीटिंग होगी उस दिन तो जरूर कुछ ना कुछ किसी का कोई ना कोई काम निकले। काम तो यहाँ मोटे तो कोई भी नहीं है, सभी गृहस्थी जीवन के लोग हैं। जीवन में कार्य किसी के कभी भी खत्म होते नहीं। मेरे को भी 6-7 निमंत्रण आए हुए हैं शादियों के। मेरे को एज इंडिविजुअल हैसियत से ज़्यादा करे कोई एक दे देगा, लेकिन वो डिवीजन की आपने कम जिम्मेवारी दे रखी है तो 5-7 लोगों ने जो शादियाँ है उनके किसी का जाया जाएगा, किसी का नहीं भी जाया जाएगा। दिन के तो कोई प्रोग्राम अटेंड होंगे नहीं, आज नहीं तो 3-4 प्रोग्राम आज दिन के ही। तो ये तो जब आप संगठन में हैं तो आपको इन सारी चीज़ों को कहीं ना कहीं अपने लेवल पर मैनेज करना पड़ेगा। अब फुल स्टैंडिंग कमेटी थी, 8 ब्रांचों की महिला पदाधिकारी यहाँ पर अवेलेबल है। फुल स्टैंडिंग कमेटी थी, यूथ के मेरे को गिने चुके 3-4 चेहरे नजर आ रहे हैं। हाथ उठाएंगे जरा यूथ वाले कौन कौन सी ब्रांच के। 9 ब्रांचों के यूथ के पदाधिकारी। 9 ब्रांचों के यूथ के पदाधिकारी है तो 9 ब्रांचों के ब्रांच सेक्रेटरी नहीं है। फिर कह रहे कि इंकलाब ले आऊंगा। अभी तो स्ट्राइक बैनर के पे ही जाने की बात हो रही है। अभी स्ट्राइक पर जाएंगे तो हो सकता है कि जितने हाउस में बैठे इधर और इधर दोनों तरफा बात करें। हो सकता है गिने हुए आदमी पाए ना भी पाए, इसकी क्या गारंटी है भाई। 60 में आपने इंकलाब ले आए होंगे, आपके बुजुर्गों ने इंकलाब ले आए। 68 में आपके बुजुर्ग इंकलाब ले आए, 74 में आपके बुजुर्ग इंकलाब ले आए। तो हम तो सारे सुविधा भोगी जीवन में जिए, हमने कौन सा इंकलाब ले आया? कोई साथी यहाँ बैठे हुआ लगता नहीं किसी ने कोई इंकलाब ले आया। तो थोड़ा सा कम से कम सीरियसनेस को समझने की आवश्यकता है। आखिर स्टैंडिंग कमेटी शनिवार के दिन रखी है तो कोई ना कोई कारण रहा होगा। मैसेज सभी को किए गए हैं, उसके पीछे उसके उद्देश्य को समझने की आवश्यकता है। इधर आ जाए, आई थी इधर थोड़ा सा सीरियसनेस अपने अंदर लाने की विशेष आवश्यकता है। हो सकता है कि आप लोग बहुत बतेरे साथी ये कहें कि हमारे यहाँ प्रोग्राम बहुत हो रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। आप प्रोग्राम किए हुए हैं। पिछले साल इसी महीने में नवंबर में मिश्रा जी ने प्रयास किए, सारे 4-5 बैठकें की लगातार, सारे ऑर्गेनाइजेशन को लामबंद करने का काम किया। बतेरे अपनी झंडे अपने डंडे को अलग अलग लेकर चले। अंत तो हुआ 21 जनवरी को प्यारेलाल भवन में सारे ऑर्गेनाइजेशन को लेकर एक मीटिंग की। उसमें पूरे साल के प्रोग्राम दिए गए, अगस्त तक के प्रोग्राम तो उसमें दिए गए थे। 10 अगस्त को एक ऐतिहासिक रैली की, उसमें सभी लोगों ने बड़ा सहयोग किया। खासतौर से दिल्ली डिवीजन के साथियों का तो उसमें सबसे बड़ी भागीदारी। आप लोगों ने पूरी ताकत लगाई। 10 अगस्त के बाद में अलग अलग प्रोग्राम दिए गए। अभी 15 दिन के जन जागरण का प्रोग्राम था तो कुछ ब्रांचों ने, अब जाखड़ ब्रांच है, आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस है। मतलब कोई किसी को अच्छी लगे किसी को बुरी लगे, लेकिन जो अच्छा कर रहा है उसको अच्छा कहने में किसी को संकोच नहीं होना चाहिए। मैन टू मैन कॉन्टेक्ट कर रहे हैं। इनके 5-4 लड़कों की अच्छी टीम है, एक आदमी को टच किया है तो जब दाखिल कर सकती है उस ब्रांच के। अगर आप भौगोलिक स्थिति को देखते हैं तो बहुत लंबी चौड़ी ब्रांच है, भटिंडा से शुरू होती है और जींद में आकर खत्म होती है। 7 में ब्रांच लाएंगे तो समय तो वो लोग भी निकाल रहे हैं, एक आदमी को टच कर रहे हैं।
मैं दावे के साथ कह रहा हूँ कि जो भविष्य में कोई चुनौती आएगी तो वो साथी उसको अग्रणी भूमिका में रहकर निभाने का काम करें। अब हम 3 किलोमीटर के क्षेत्र में हमारी ब्रांच है। उस ब्रांच की तहसील तो मुश्किल से 300 मीटर की दूरी में सिमटी हुई है। अब उन ब्रांचों को देखिए, 300 किलोमीटर 350 किलोमीटर का उनका क्षेत्रफल है। अब पानीपत ब्रांच है, लगभग 7 मेंबर पार्लियामेंट उनकी जुरिडिक्शन मानते हैं। 7 मेंबर पार्लियामेंट उस ब्रांच की जुरिडिक्शन में। नमस्ते सर जी। नमस्कार नमस्कार। चलो आप लोग कम से कम लोकल लोगों ने अपनी महिला पदाधिकारियों को कॉल कर लिया है। कहने का भाव ये है कि हम लोगों को थोड़ी सीरियसनेस अब लेने की आवश्यकता है। अचानक अगर आप लोगों ने अब निर्णय आप लोग लेने वाले हैं, अभी देख लेना निर्णय में कितने परसेंट आएंगे। हो सकता है कि जो साथी अध्यक्ष ने कहा है कि भाई ईमानदारी से उस बैलेट का इस्तेमाल करवाना, मेरे को तो ये भी संशय है, क्योंकि हम लोगों ने ये सारे कर्म करे हुए हैं। कोई ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि हम लोगों ने ये कर्म करे हुए नहीं, कोई मैं नई बात बता रहा हूँ। सिर्फ वो बात बता रहा हूँ जिस लाइन से मैं नहीं गुजरा हुआ हूँ, या इधर जो बैठे हुए साथी वो नहीं गुजरे हुए हैं। हम भी यहीं से आए हैं, कोई हम ऐसा थोड़ी ना कोई डायरेक्ट कहीं से बाई प्लेन किसी ने उतार दिए हो ना, भी तुम तो जाकर यूनियन सेक्रेटरी बन जाओ। हम भी ब्रांच में डेलीगेट से लेकर असिस्टेंट ब्रांच के सेक्रेटरी और ब्रांच सेक्रेटरी के बाद में यहाँ आए। ऐसे ही आप लोगों में तमाम लोग ग्राउंड पर काम करते हुए आए हैं। हो सकता है कुछ लोगों की डायरेक्ट एंट्री होगी हो, लेकिन बहुत लोग ऐसे हैं जिन्होंने लगातार सालों साल तरह बिछाए हैं। ये चीजें आप लोगों को देखने की आवश्यकता है कि जो ये हम लोगों को टास्क मिलने वाली है, बड़ी टास्क। अभी तो दूसरा सीक्रेट बैलेट भी आने वाला है। कितने साथी अवेयर हैं, दिल्ली हाई कोर्ट ने जजमेंट दे रखा है और उस जजमेंट के ऊपर रेल मंत्रालय को 4 महीने का टाइम दिया हुआ है कि 4 महीने के अंदर रेलवे मंत्रालय इलेक्शन कराए सीक्रेट बैलेट का। क्या रेलवे मंत्रालय हाई कोर्ट से ऊपर है या रेल मंत्री हाई कोर्ट से ऊपर है? मंत्री तो नहीं चाह रहा कि इलेक्शन हो। मंत्री तो इसलिए नहीं चाह रहा कि उनकी जो पार्टी है उसका जो घटक है उसको कोई कहीं कोई रेलवे में नजर नहीं आ रहा उसको। लेकिन मंत्री के चाहने ना चाहने से इलेक्शन थोड़ी ना रुक जाएगा। कल को जिन्होंने कोर्ट केस किया वो कंटेम्प्ट में चले जाएंगे तो सीआरपी का मुर्गा बना देंगे, आज कोर्ट में सारे दिन खड़े रहो। अब कोर्ट तो कोर्ट है, कौन क्या कर लेगा। पीछे हमारे महाप्रबंधक को एक कंटेम्प्ट केस में सारे दिन खड़े रखा पुणे में। महाप्रबंधक होंगे अपनी जगह, महाप्रबंधक से तो काफी लोअर ग्रेड का जज रहा होगा वो, लेकिन सारे दिन पुणे में खड़ा रखा। उसके बाद कार्रवाई करने पड़ी उन लोगों को। ये मान निर्णय दे दे कोर्ट तो हम लोग अकस्मात आ जाए कि भाई सीक्रेट बैलेट होना है। कितना दिन लगेगा? ज़्यादा से ज़्यादा 10-12 दिन का समय देंगे वो। भाई इलेक्ट्रॉन वगैरह तो उन्होंने अपनी तरफ से तो फाइनल कर ही लिए होंगे, ऐसा तो हो नहीं सकता। तो हम लोगों ने तो अपने टास्क पहले दिए हुए। धर्मपुर चार्टर हमारा जो धर्मपुर का और श्रीनगर का जो चार्टर है उसमें सारे हम लोगों ने अपने यहाँ कम्युनिकेट किए हुए हैं कि भाई हम लोग ABC लिस्ट बनाएंगे। अब ABC लिस्ट के अंदर अगर मैं अपने डिवीजन की बात करूँ या इंडियन रेलवे की बात करूँ तो हर 9वां 10वां आदमी नया आ गया, बिल्कुल फ्रेशर, जो आपके इनकलाब को बिल्कुल नहीं जानता कि आपने क्या इनकलाब लाया 74 में 60 में 68 में। जो ये नहीं जानता कि आपने पिछले 5 साल पहले क्या क्या किए, क्या क्या नहीं किया। आपने ट्रेडमैन के लिए क्या कर दिया, आपने पाइंट्समैन के लिए क्या कर दिया, आपने टेक्निकल के लिए क्या कर दिया। और वो हाली क्वालिफाइड बच्चे 1,40,000 बच्चे इंडियन रेलवे में आए नए। आपके डिवीजन में भी 4400 के आसपास कर्मचारी आए। मैं तो केवल एक आदमी के नाम को जानता हूँ। मैं दावे के साथ में कह रहा हूँ कि ब्रांच सेक्रेटरी भी अपनी जुरिडिक्शन के उन कितने कर्मचारी आए, किसी भी शाखा मंत्री, मेरी बात अदरवाइज मत लेना, किसी को मैं हर्ट करने के लिए नहीं कह रहा हूँ, लेकिन दावे के साथ कह रहा हूँ कि किसी के पास में भी उन मान लीजिए 50 किसी की जुरिडिक्शन में 50 के 50 की लिस्ट किसी के पास में अवेलेबल हो।
तो आपका तो हर एक 9वां-10वां आदमी तो आपका वैसे ही कंट्रोल से बाहर हो रहा है। भाई ज्यूरिडिक्शन में हमारी में आए हैं। अभी मैं एक यूथ कन्वीनर निजामुद्दीन वाले से पूछ रहा था कि कितने बंदे आए, वो कह रहे जी 50। मैंने कहा मैकेनिकल विंग में आए कि सारे आए कि मैकेनिकल विंग में? तो वो यूथ कन्वीनर मैकेनिकल विंग का तो है नहीं, वो यूथ कन्वीनर इलेक्ट्रिकल का भी है, वो यूथ कन्वीनर ट्रैकमैनों का भी है, वो ऑपरेटिंग का भी है, कॉमर्शियल का भी, जो उनकी ब्रांच की ज्यूरिडिक्शन के पार्ट है। खैर चलो, उसने बेचारे ने ये तो ईमानदारी से स्वीकार कर लिया कि मैं उन 50 लोगों से मैं कोशिश कर रहा हूँ संपर्क करने की। लेकिन अभी हम लोग बात करेंगे तो अभी आप लोग भाषण देने आएंगे, देखना कितने बड़े बड़े इनकलाब आएंगे यहाँ पर। जी वो तो कोई नहीं है टक्कर में क्यों पड़े हो, कोई नहीं है टक्कर में क्यों पड़े हो, टक्कर में है, यही नारा है ना। ये तो हमने देखा हुआ भाई, हमारे यहाँ पर तो हम तो